दोस्तों ये है तोरपा ब्लॉक, जो कि एक सीडी ब्लॉक है जो भारत के झारखंड राज्य में खूंटी जिले के खूंटी सदर उपखंड में एक प्रशासनिक प्रभाग बनाता है। खूंटी उपमंडल का गठन 1905 में रांची जिले में किया गया था और खूंटी जिला 12 सितंबर 2007 को बनाया गया था। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो खूंटी जिला रांची पठार के एक हिस्से में स्थित है, जिसमें पहाड़ियां और उबड़ खाबड़ भूभाग है। तोरपा ब्लॉक समुद्री तल से लगभग 500 से 700 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। तोरपा सीडी ब्लॉक उत्तर में कर्रा सीडी ब्लॉक, पूरब में मुरहू सीडी ब्लॉक, दक्षिण में पश्चिम सिंहभूम जिले के गुदरी सीडी ब्लॉक और रानिया सीडी ब्लॉक तथा पश्चिम में गुमला जिले के कामडारा सीडी ब्लॉक से घिरा हुआ है। तोरपा तालुका का क्षेत्रफल 445.33 स्क्वायर किलोमीटर का है। पुलिस स्टेशन तोरपा सीडी ब्लॉक की सेवा करता है। तोरपा सीडी ब्लॉक का मुख्यालय तोरपा शहर में ही मौजूद है। बात अगर डेमोग्राफी की करें तो मैं आपको बता दूं कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार तोरपा सीडी ब्लॉक की कुल जनसंख्या 92,991 थी, जिसमें 84,399 ग्रामीण और 8,592 शहरी थे। इनमें 46,272 यानी कि 50% पुरुष और 46,719 यानी कि 50% महिलाएं थीं। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में जनसंख्या 14,569 थी। तोरपा सीडी ब्लॉक में एकमात्र जनगणना शहर तोरपा है। बात अगर साक्षरता की करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार तोरपा सीडी ब्लॉक में साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या 55,822 थी, जिसमें पुरुषों की संख्या 31,244 और महिलाओं की संख्या 24,578 थी। 2011 के जनगणना के समय तोरपा में मुंडारी, सादरी, हिंदी और कुरमाली भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। 2004 से 5 में रांची जिले की 60 से 70% आबादी, जिसमें वर्तमान खूंटी जिला भी शामिल था, बीपीएल श्रेणी में शामिल थे। 2011 से 12 में खूंटी जिले में बीपीएल आबादी का अनुपात घटकर लगभग 35% हो गया है। तोरपा के अर्थव्यवस्था की बात करें तो तोरपा में कुल कामगारों के वर्गों में कृषकों की संख्या 26,511, कृषि मजदूरों की संख्या 6,529 थी। तोरपा सीडी ब्लॉक के ज्यादातर लोग कृषि पर डिपेंड हैं। जंगली उत्पादों जैसे कि तेंदुपत्ता और कई फल को बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। तोरपा सीडी ब्लॉक में 94 आबाद गांव हैं। 2011 में 24 गांव में बिजली की आपूर्ति मौजूद थी। तोरपा सीडी ब्लॉक में 17 गांव में पूर्व प्राथमिक विद्यालय, 75 गांव में प्राथमिक विद्यालय, 32 गांव में माध्यमिक विद्यालय, 6 गांव में माध्यमिक विद्यालय, 1 गांव में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थे, जबकि 18 गांव में कोई शैक्षणिक सुविधा मौजूद नहीं थी। दोस्तों, तोरपा तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है। रांची से तोरपा लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। तपकारा और मुरहू कमड़ा तोरपा मार्ग से यहाँ पहुंचा जा सकता है। आसपास के पर्यटन स्थल जैसे पेरवा घाट और चंचला घाट के लिए तपकारा से रास्ते हैं। रांची या खूंटी से बस या निजी वाहन के द्वारा आप आसानी से तोरपा तक पहुंच सकते हैं। रांची के खादगढ़ा से तोरपा के लिए सीधी बसें उपलब्ध है, जबकि खूंटी से भी छोटी गाड़ियां या बसें मिल जाती हैं। तोरपा से नजदीकी रेलवे स्टेशन जरियागढ़ रेलवे स्टेशन है, जो कि लगभग 12.5 किलोमीटर दूरी पर है, जबकि गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है।
जहां से आसपास के ग्रामीण शहरों जहां तक रेल सेवा उपलब्ध है वहां के लिए ट्रेन मिल जाती है। दोस्तों, तोरपा में घूमने के लिए कई सारे शानदार पिकनिक स्पॉट मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से वाटरफॉल बहुत ज्यादा की मात्रा में है। तोरपा और इसके आसपास कई सारे जलप्रपात देखने के लिए मिलेंगे। पेरवा घाट जलप्रपात, पंचघाघ वाटरफॉल और पांडु पुडिंग वाटरफॉल यहाँ के प्रमुख वाटरफॉल्स में शामिल है, जो कि परिवार के साथ घूमने के लिए बेहतरीन स्थान है। बात अगर पेरवा घाट फॉल्स की करें तो ये तोरपा क्षेत्र में स्थित सबसे सुंदर और शांत झरनों में से एक माना जाता है। वहीं पंचघाघ फॉल्स की बात करें तो खूंटी चाईबासा मार्ग पर स्थित ये वाटरफॉल 5 धाराओं का एक खूबसूरत संगम है, जो पिकनिक के लिए प्रसिद्ध है। पांडु पुडिंग वाटरफॉल की बात करें तो तोरपा खूंटी के पास स्थित ये एक प्राकृतिक शांत और चट्टानी दृश्यों वाला स्थान है, जबकि कोटबो डैम की बात करें तो पिकनिक मनाने के लिए एक अच्छा स्पॉट है। वहीं रानी फॉल की बात की जाए तो ये जंगलों के बीच स्थित आसपास के लोगों के लिए एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। डोम्बारी बुरू की बात की जाए तो ये ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, जहां घूमने के लिए आसपास के कई क्षेत्रों से लोग आते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो तोरपा में कई सारे शानदार हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, जहां पर चिकित्सा हेतु आसपास के कई शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से मरीज पहुंचते हैं। कुछ प्रमुख हॉस्पिटल्स में रेफरल हॉस्पिटल तोरपा, CHC तोरपा, आराधना हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर तोरपा रोड इत्यादि मुख्य रूप से शामिल हैं। तोरपा में पढ़ाई लिखाई हेतु कई सारे शानदार शैक्षणिक संस्थान मौजूद है, जहां पढ़कर बच्चे देश विदेश में तोरपा का नाम रोशन कर रहे हैं। जहां एक और स्कूलों में चिल्ड्रन ऑफ द न्यू टाउन गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तोरपा, सेंट एनीज स्कूल तोरपा, सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल तोरपा, तो वहीं दूसरी ओर कॉलेजों में सेंट जोसेफ्स कॉलेज तोरपा इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है। दोस्तों, तोरपा ब्लॉक में प्राकृतिक संसाधन मुख्य रूप से वनों से युक्त है, जो लकड़ी, जलाव लकड़ी और तेंदू के पत्ते और महुआ के फूल जैसे स्थानीय कृषि वन अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। इस क्षेत्र में खूंटी वन प्रभाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण वन क्षेत्र शामिल है, जो कि पठार की लैटेराइट मिट्टी के अनुकूल साल प्रधान मिश्रित पर्णपाती वनों तक फैला हुआ है। खनिज संसाधन सीमित भंडारों तक ही सीमित है, जिनमें भवन निर्माण पत्थर, ग्रेनाइट और नीस और छाता नदी जैसे जलमार्गों से प्राप्त नदी की रेतें शामिल है। यहाँ का भूजल एक प्रमुख संसाधन के रूप में कार्य करता है, जिसके गतिशील भंडार सीमित सिंचाई के लिए पर्याप्त है। बात अगर खान पान की करें तो मैं आपको बता दूं कि तोरपा में खान पान मुख्य रूप से पारंपरिक झारखंडी और आदिवासी शैली का है, जिसमें चावल, महुआ और स्थानीय साग सब्जी प्रमुख है। यहाँ के भोजन में धुसका, पीठा, कंदा, कुर्थी दाल और महुआ का सेवन आम है। स्थानीय खान पान में प्राकृतिक स्वाद और पौष्टिकता पर जोर दिया जाता है। तोरपा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख खान पान में चावल, रागी की रोटी और विभिन्न प्रकार के साग मुख्य भोजन है। पारंपरिक नाश्ता धुसका, पीठा और सत्तू प्रमुख है। स्थानीय व्यंजनों में बेसन की कढ़ी, कुर्थी दाल और अरसा रोटी बहुत प्रसिद्ध है। चटनी में कुदरुम की खट्टी मीठी चटनी भी काफी लोकप्रिय है और पेय पदार्थ में हड़िया और महुआ का उपयोग स्थानीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको तोरपा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में बताया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में और भी इसी तरह के अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस शहर की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। भारत के ऐसे ही छोटे बड़े शहरों के वीडियोस सबसे पहले YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर रहेंगे हाजिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।